सिक्स्थ हाउस राहु जो होता है वो बाय फोर्स आपको पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए बाध्य करता है। अब ये विशेष विशेष सिनारियो है कि जब सिक्स्थ हाउस राहु होता है और अगर मान लीजिए चौथे भाव में गुरु है, जिसकी भी पत्रिका में, आई रिपीट, जिसकी भी पत्रिका में चौथे भाव का गुरु है और सिक्स्थ हाउस का राहु है, तो वो बाय फोर्स अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से बाय फोर्स उसे कर्म करना पड़ता है। वो ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि जहाँ पे उसे कर्म करना ही पड़ेगा, उसे वो पेंडिंग कर्म पूरा करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब घर पे ऐसी सिचुएशन है कि भाई 5 लोग हैं परंतु कमाने वाला व्यक्ति एक ही है और अचानक से कोई विपदा आती है और वो व्यक्ति चल बसता है घर पे, और जो जिसके पत्रिका में ये छठवें भाव का राहु है, ही इज़ फोर्स टू डू द जॉब, ही इज़ फोर्स टू रन द हाउस, ही इज़ फोर्स टू क्या कहते हैं उसे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उसे ये सारी चीज़ें करना ही पड़ती हैं, उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। छठवें भाव का राहु वैसे भी उपचय स्थान में राहु को क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, परंतु हर भाव में प्रत्येक ग्रह अपनी एक अलग छटा दिखाता है और वो ग्रह किसी न किसी प्रकार की कर्ज को भी दिखाता है, किसी न किसी प्रकार के शाप को भी दिखाता है। तो छठवें भाव का राहु जो है, पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि भाई छठवें भाव में जब क्रूर ग्रह आते हैं तो इस जातक ने गत जन्म में मारा है, किसी को कष्ट पहुंचाया है, मरण तुल्य कष्ट दिया है, और मरण तुल्य कष्ट दिया है या किसी न किसी प्रकार से सामने वाले का अहित किया है। और जब ये क्रूर ग्रह आते हैं, राहु जैसा ग्रह जो पृथकता का कारक है, वो जब आता है तो क्या होता है, इस केस में बहुत बार चंडाल या पिशाच रूप में छाया भी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि गत जन्म में, अब समझिएगा छठवां भाव क्या है। छठवां भाव आपका पेंडिंग कर्म है, रोग रिपु ऋण का है। जब हम पेंडिंग कर्म और रोग रिपु ऋण की बात करते हैं, इसका अर्थ ही है कि इस जातक ने अपने ऋण बढ़ाए हुए हैं, गत जन्म में ऐसा बर्ताव किया है किसी के साथ में जिसके कारण उसे इस जन्म में वैसा बर्ताव मिलेगा। मतलब अभी जब हमने फोर्सफुली पेंडिंग कर्म पूर्ण करने की बात करी तो क्या हुआ कि भाई गत जन्म में आपने किसी के साथ में ऐसा बर्ताव किया कि भाई आपके कारण सामने वाले व्यक्ति को अटक के रहना पड़ा, आपके कारण सामने वाला व्यक्ति जो था कैद में रहते हुए सब कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपको सुख मिले, आपको अच्छा मिले। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता बहुत बार अपने चीज़ों को त्याग करते हैं, अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत बार माता पिता का विभक्तिकरण हो जाता है, बहुत बार माता पिता रहते ही नहीं है और पालता पोसता कोई और है, आपके दादा है, नाना है। और होता क्या है, आप छोटे होने के कारण या बाल अवस्था में होने के कारण वो अटक कर रह जाते हैं, वो अपना जीवन नहीं जीते हैं और आपका संगोपन करते हैं, आपको बड़ा करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके कारण क्या हुआ, व्यक्ति का एक कीमती समय जो है वो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ ये आदान प्रदान तो हुआ क्योंकि उसका भी कोई ना कोई कर्म था, इसके कारण उसको ऐसा जीवन जीना पड़ा। परंतु अगर आपने उस चीज़ की वाहवाही नहीं करी, आपने उस चीज़ को रजिस्टर नहीं किया, उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं किया, तो क्या हुआ, कर्मा बढ़ गया। तो मतलब संचित कर्म भी बढ़ा है यहाँ पे और आपका क्रियमान कर्म भी बढ़ा, दोनों चीज़ें हुए। अगले जन्म में वो संचित कर्म के रूप में आएंगी और आपको फेडना पड़ेंगी, प्रारब्ध को पूर्ण करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये राहु क्या कहता है, राहु जब छठवें भाव में है तो वो रिपुओं को, मतलब दुश्मनों के ऊपर विजय दिखाता है। दुश्मन कौन से हैं? हम षड रिपुओं की बात करते हैं। जो फोर्सफुली आपको कोई काम करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करते हैं, आप अपने सभी चीज़ें, आप अपने सभी जो तर्क कुतर्क हैं या वो सारी चीज़ें आप साइड में रखते हैं, राइट, और झक मार के करते हैं क्योंकि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू डू इट। तो राहु जो है छठवें भाव में चॉइस निकाल देता है, चॉइस नहीं रखता है। और जब चॉइस नहीं रखता है तो क्या होता है, व्यक्ति अपने आप उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है। सिक्स्थ हाउस का राहु जो है वो बहुत बार क्या करता है, व्यक्ति को अपने जीवन में एडिक्शंस को लेकर या आपके किसी न किसी प्रकार के व्यसन को लेकर, ऐसे लोगों के साथ में रहना, ऐसी चीज़ों का सेवन करना। राहु फॉग को दिखाता है, राहु धुआं है ना। राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है छिन्नमस्ता,
और राहु केतु मतलब छिन्नमस्ता और धूमावती। अब यहाँ पे अगर आप 6th हाउस का राहु है और वो व्यक्ति अगर छिन्नमस्ता देवी का साधक बन जाए या छिन्नमस्ता देवी का उपासक बन जाए या धूमावती देवी का उपासक बन जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे उसको अनुकंपा प्राप्त होती है कि वो जब उसका जो पेंडिंग कर्म है या उसके सामने जो कर्म आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसे फेस करने के लिए उसके पास बहुत बड़ी शक्ति रहती है और वहाँ पे खुद उस देवी का आशीर्वाद भी होता है। अब देखिए अगेन इसकी छटा बदल जाएगी जब ये राहु जो है वो नीच का है। मान लीजिए वृश्चिक राशि का जब ये राहु है तो ये कहीं ना कहीं गत जन्म में गलत तंत्र करके आया हुआ है, गलत प्रकार की चीज़ों के अधीन होकर गया हुआ है, राइट। वही अगर उच्च का राहु है तो वो दिखाता है कि भाई तंत्र के माध्यम से ही तू अपने पुरखों का, अपने पितरों का उद्धार करेगा, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास में वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस चीज़ को अगर करता है तो वो पूरी हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास में वो जीन्स है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसकी क्या कहते हैं लेयर्स हैं, और अब ये लेयर्स बदल जाती हैं जब राहु के साथ में कोई ग्रह जुड़ जाए। अब शनि गुरु जैसे ग्रह जुड़ेंगे तो वो पिशाच योग, चंडाल योग हो जाएंगे। अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार के योगों को बताते हैं यहाँ पे, तो वो छटा बदल जाएगी, उसके परम्यूटेशन बदल जाएंगे। परम्यूटेशन जैसे ही बदलते हैं वैसे ही उसकी कर्स बदल जाती है, शाप बदल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुराणों में लिखी हुई हैं, कथाओं के माध्यम से आप डिकोड कर सकते हैं इसको, कथाओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके लिए ज्योतिष का एटलीस्ट मिनिमम बेसिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, कि ज्योतिष के बेसिक जो नियम है, बेसिक जो ज्ञान है कि ग्रह क्या है, राशियाँ क्या है, भाव क्या है, और फिर आप पुराणों को पढ़िए और फिर देखिए कि आपको किस प्रकार से संदर्भ लगते हैं और किस प्रकार से आप कर्म को डिकोड कर सकते हैं और अपना जीवन भी सुखकर कर सकते हैं। तो ये जो 6वें भाव का राहु है ना, वो आपसे कर्म करवाता है, वो आपको कर्म करके इस जीवन में आपका प्रारब्ध पूर्ण करने की आपको पूरी संधि देता है। और राहु की दशा आ जाए उसमें तो वाह, प्रॉब्लमैटिक होगी, सडननेस आएगी, अनसर्टेनिटी भी बनेगी, पर क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी। ये राहु बहुत शौर्यवान भी होता है, फिर मतलब ये राहु आपसे काफ़ी कुछ अच्छा भी करवाता है। इसके पास में एक्स्ट्रा फैक्टर है, एक्स फैक्टर है। फिर अगर अकेला है तो ही, नहीं तो सारे परम्यूटेशन, सारे सिचुएशन बदल जाएगी, राइट।